तो इसका मतलब क्या है, उसका चेंज किसके बराबर है, जीरो के। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो कितना होना है, जीरो। आपको वर्क डन बताना है। वर्क डन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सर वर्क डन जो है वो हमारे पास क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ होता है। वर्क डन जो क्या होता है सर, एरिया अंडर ग्राफ। तो थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट्स जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगला जो काम होगा वो किससे रिलेटेड होगा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को आप पहले ट्राई कर रहे होंगे, नहीं होते हैं तो फिर आप बोर्ड पे देखेंगे, मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही चलते हैं। कोई नया कंसेप्ट भी अगर लग रहा होगा तो उन क्वेश्चंस को जो है, क्वेश्चंस के साथ साथ ही जो वो कंसेप्ट है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान से समझें, मतलब कि ये काम करने से पहले आपको, पहले जो मैं काम करवा चुका हूं 2 दिन में, वो आपको जरूर आना चाहिए। आपको उसमें कंसेप्ट्स जो हैं वो बताए थे और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो है ना वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज का पूरा काम हमारा किससे रिलेटेड रहेगा, PYQs जो है ना वही हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा और कुछ काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। सुनेंगे ध्यान से। क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसने क्या बोला है आपको। पहला जो सवाल है बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या है सवाल, देखें, करने की कोशिश करें, हो जाता है अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगा। वॉल्यूम V ऑफ अ मोनो एटोमिक गैस, गैस जो है सर वो हमें कैसी दे रखी है, मोनो एटोमिक गैस है, इसका यूज करेंगे कहीं पे, जिसके वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो दिखा रखा है कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर जो है, यहाँ पे वॉल्यूम है और यहाँ पे जो है सर वो क्या है, टेम्परेचर है। और वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का अगर ग्राफ बनाया गया तो वो ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन। रेशियो ऑफ वर्क डन, वर्क डन टू द हीट एब्जॉर्ब, वर्क डन टू द हीट एब्जॉर्ब जो है उसका रेशियो जो है वो आपने बताना है कि ये रेशियो जो है सर वो किसके बराबर होगा। वर्क डन टू द हीट एब्जॉर्ब, वर्क डन और हीट एब्जॉर्ब का रेशियो जो है वो आपको देना है कि रेशियो जो है वो किसके बराबर होगा। ये आपका सवाल आपसे पूछा गया है ए से बी जाते हुए। यहाँ पे जो नाम है वो क्या दे रखा है आपको, ए, और यहाँ पे जो नाम दे रखा है वो नाम क्या दे रखा है आपको, बी नाम दे रखा है, ठीक है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ जो है वो आपको गिवन है, और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ जो है वो आपको स्ट्रेट लाइन गिवन है। स्ट्रेट लाइन गिवन होने का क्या मतलब है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि इस ग्राफ के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो सर वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा ये वॉल्यूम है और ये क्या है, टेम्परेचर, दोनों कैसे जा रहे हैं, ग्राफ कैसा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होते हैं, जब आपका प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्योंकि आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है ना, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। तो इससे प्रेशर जो है जब कांस्टेंट होगा तभी तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगी किसके, टेम्परेचर के। तो इसका मतलब ये तो हमें पता चल चुका है सर कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम जो है वो क्या है, इस प्रोसेस का नाम है आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, आइसोबारिक। क्यों है आइसोबारिक, क्योंकि इसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। हमें कैसे पता चला, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है सर, तभी तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, ठीक है। ये बात आपने कर ली। तो प्रेशर जो है वो यहाँ पे क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है सर, प्रेशर कांस्टेंट रहा है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने बना लिया। फिर अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन बाई हीट का वैल्यू जो है ना वो मुझे देनी है। हीट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो हीट का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला होता है NCP और इनटू में कितना होता है, DT। वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो क्या यूज करते हैं, CV, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या यूज करते हैं, CP यूज करते हैं। अब मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक गैस के लिए अगर मैं बात करूं तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर है सर, 3 के बराबर। तो CV की बात करूंगा तो CV की वैल्यू कितनी है, 3/2 R, ये वैल्यू जो है वो किसकी है, CV की। जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है डिवाइडेड बाई 2 इनटू में कितना है R, ये वैल्यू किसकी है, CV। मुझे तो क्या चाहिए सर, CP चाहिए। CP किसके बराबर होता है, CP बराबर होता है CV प्लस R। CV की वैल्यू कितनी है, 3/2R प्लस R इसमें कर दिया। तो 3/2R में R को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 5/2R। ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, CP जो है वो मुझे पता चल गया सर कि CP की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, CP की वैल्यू है 5/2R और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, DT हमारे पास, ठीक है। जो भी हमने काम करा है उसमें ये एड ऑन चीजें जो है ना वो हम करते जा रहे हैं। मोनो एटॉमिक गैस है तो सर हमें क्या पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं जानता हूं। अगली जो बात मुझे पता है CV, CV की वैल्यू कितनी है, 3/2 ऑफ R। CP बताना है तो CV प्लस R हो गया, ये वैल्यूज ऐड करी तो 3/2R में R को जोड़ा तो आंसर कितना आ गया, 5/2R। तो हीट का फॉर्मूला क्या है, NCP और इनटू में कितना हो गया, DT।
सीपी के बारे में बात करूं तो सीपी कितना है 5/2 ऑफ आर के बराबर है। ये वैल्यू तो किसकी आ गई है, हीट की। वर्क डन चाहिए सर। अब मुझे जो रेशियो बताना था, रेशियो किसके लिए बताना है, रेशियो बताना है वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सर, पीडीवी होता है। और हीट की जो वैल्यू निकाली है सर वो कितनी निकाली है, एन इंटू में 5/2 आर और इंटू में कितना हो जाएगा dt हमारे पास। ये पीडीवी है, ये कितना हो गया n 5/2 आर और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया dt हमारे पास। अब अगर मैं बात करता हूं पीडीवी को किसके बराबर लिखते हैं, एन आर डी टी के। पीडीवी जो है वो किसके बराबर है, एन आर डी टी के। तो ये क्या हो गया, एन 5/2 आर और इंटू में कितना हो गया dt हमारे पास। ये काम कर लेंगे, dt से सर dt कट जाएगा, r से r कट जाएगा, n से n कट जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा सवाल है, 2 डिवाइडेड बाई 5 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लो सीक्वेंस जो है वो क्या रही होगी। मोनो एटॉमिक गैस पता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो क्या पता है, सीवी। प्रोसेस का नाम पता लगाया वो आइसोबारिक थी तो सीपी का यूज होगा, सीपी की वैल्यू पता है। हीट का फॉर्मूला क्या है, एन सीपी डी टी। सीपी की जगह वैल्यू जो है वो कितनी है 5/2 आर और इंटू में dt हो गया। वर्क डन बाई हीट बतानी है तो ये वैल्यू वर्क डन की है, ये वैल्यू किसकी है, हीट की। जो कटता है काट दिया, जो बचा है सोल्व करा, आंसर कितना आ गया 2/5। अपने आप में एक अच्छा सवाल है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बाद में ट्राई करने की कोशिश जो है वो आप सब कर रहे होंगे। ठीक है, ये काम जो है वो हमने कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। सवाल समझ आ गया होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक के काम में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर वो हमें क्या दिखा रखा है, पढ़ें अगला क्वेश्चन। एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। आपने क्या करना है, एक आइडियल गैस है और उसको उसकी वॉल्यूम का क्या करना है, हाफ तक आपने जो है वो क्या कर देना है, कंप्रेस कर देना है। आइडियल गैस को कंप्रेस कर दीजिए, कितना कंप्रेस कर दीजिए, हाफ ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम का कितना, हाफ जो है वो आपने कंप्रेस करना है। कौन सी प्रोसेस जो है वो मैक्सिमम वर्क डन जो है होगा, किस प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होगा, ये काम जो है ना वो हमसे पूछा गया है। तो अगर मैं आइसोकोरिक की बात करता हूं तो आइसोकोरिक में तो वॉल्यूम क्या रहती है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। और वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो सर इसका तो वर्क डन किसके बराबर ही है, 0 के बराबर। इसका वर्क डन तो किसके बराबर है, 0 के। बचा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा इसका जब भी काम करना होता है तो आप जो है वो क्या करते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी रहा है, बार बार पूछा जाता है आपसे। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ जो है वो आप बनाते हैं, और जब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाते हैं तो चीजें जो है वो हमारे पास क्या करनी है, कंप्रेशन करना है। कंप्रेशन अगर करना है तो एक जो प्रोसेस है वो हमारे पास क्या है, ये वाली जो काम है, यहाँ पे ये वॉल्यूम क्या होगी, इनिशियल, और ये वाली वॉल्यूम क्या होगी, इस वाली को अगर मैं नाम देता हूं तो ये वॉल्यूम क्या होगी, फाइनल। तो आधी वॉल्यूम जो है वो आपने कंप्रेस करनी है। ये तो आइसोबारिक प्रोसेस बन गई, ऐसे क्या बन जाएगी, आइसोकोरिक रहेगी। और अगर मैं बात करता हूं तो इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास बनता है। ये ग्राफ चलते हैं ऐसे करके। इसमें तो प्रेशर क्या रहा है, सेम। इसमें वॉल्यूम सेम रही है तो ये क्या रही है, आइसोकोरिक। अब अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है वो हमें क्या पता है, अब इनमें से दो प्रोसेस जो है वो हमारे पास है, इसको तो क्या नाम दे दिया, ये तो आइसोबारिक वाली है। ये जो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर सेम रहा है, प्रेशर सेम रहा है तो सर ये तो क्या है, आइसोबारिक है। इसमें वॉल्यूम सेम रही है तो सर इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगी। इनमें अगर मैं बात करता हूं तो ये वाली प्रोसेस है, इसका नाम क्या है, ए। इस वाली प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका नाम क्या है, बी। इनमें अगर हम देखते हैं तो एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबैटिक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, एडियाबैटिक का स्लोप क्या होता है, ज्यादा। जिस पे डिफिकल्टी लेवल ज्यादा उसका स्लोप भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर आप इसमें काम करते हैं, आप एक बार इस पे चढ़ो एक बार इस पे डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है तो ये प्रोसेस कौन सी है, एडियाबैटिक। और ये जो है जो दूसरी बच गई उसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल। ठीक है, अब मेरे से तो क्या पूछ रखा है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, यहाँ पे वर्क डन होता है एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करता हूं इस आइसोथर्मल वाले का ग्राफ का एरिया देखूंगा तो ये पोर्शन मेरे पास आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसके बारे में बात करूंगा, ये यहां तक जाएगी। तो जब हम एडियाबैटिक के बारे में बात करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है वो क्या होगा, उसमें ऐड होके आ रहा होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। आइसोबारिक का ग्राफ तो बस इतना सा है। आइसोथर्मल में बात करते हैं तो आइसोथर्मल के लिए कंपैरेटिवली ये पोर्शन बढ़ गया। एडियाबैटिक में बात करूंगा ये तो है ही, साथ में ये प्लस वाला रीजन जो है वो क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है। आइसोकोरिक का वर्क डन तो बेटा कितना होता है, 0, क्योंकि इसमें तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं होती है। अगली जो बात बची है सर वो हमारे पास क्या बची है, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और एक क्या बची है, आइसोबारिक। किसी भी प्रोसेस के अंडर का एरिया कौन से ग्राफ पे,
पीवी ग्राफ पे। पीवी ग्राफ पे एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो किसकी वैल्यू देता है, वर्क डन की। तो इसके अंडर में एरिया जो है वो ये वाला है। अगर मैं आइसोथर्मल में बात करूं तो इसके अंडर में एरिया ये वाला है, और अगर मैं एडियाबैटिक की बात करूं तो उसके अंडर में एरिया क्या है, और भी ज्यादा है। ठीक है, तो एडियाबैटिक के अंडर में एरिया क्या है, सबसे ज्यादा है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का ही वर्क डन जो है वो सबसे ज्यादा होगा। आपने यहां पे ध्यान रखनी है दो बातें। बात नंबर एक, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज स्टीपर देन आइसोथर्मल। इन दोनों में एडियाबैटिक कौन सी होगी, जिसपे चढ़ना मुश्किल होगा। अगली जो बात है सर, एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो किसकी वैल्यू देता है, वर्क डन की। इसके अंडर में एरिया कम है, इसके अंडर में एरिया ज्यादा है, इसके में और ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसके अंडर में आ रहा है, एडियाबैटिक। तो आंसर जो है वो किसके लिए हो जाएगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसका वर्क डन सबसे ज्यादा रहेगा। ये काम जो है वो आपने करना था, बेसिक सवाल है। इसी तरीके की चीजें जो है वो आपसे पूछी जाएंगी बार बार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3। अ मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस जो है उसका क्वेश्चन जो है वो आपको गिवन है। और मोनो एटॉमिक गैस में चीजें जो है वो क्या दे रखी है, मोनो एटॉमिक गैस एट प्रेशर P वॉल्यूम V। मोनो एटॉमिक गैस जो है वो आपको गिवन है, और मोनो एटॉमिक गैस का प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो आपको दे रखे हैं। ठीक है, एक्सपेंड्स आइसोथर्मली, आइसोथर्मल एक्सपेंशन दे रखा है टू वॉल्यूम 2V। ठीक है, देन एडियाबैटिकली, दो प्रोसेस जो है वो हो रहे हैं यहाँ पे। एक बार जो काम हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, आइसोथर्मल, और एक बार काम कौन सा हो रहा है, एडियाबैटिक। ठीक है, ट्राई करें क्वेश्चन कि पहले जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है सर। ठीक है जी, देन जो काम हुआ सर वो किसके लिए हुआ है, एडियाबैटिक के लिए। दो प्रोग्राम जो है वो हमने यहाँ पे करने हैं कि एक बार जो काम है सर वो आइसोथर्मल है, और एक बार कैसा है, एडियाबैटिक है। पहले प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो कितनी है, प्रेशर P है और वॉल्यूम कितना है, V। पहले प्रेशर P और वॉल्यूम V है, एक्सपेंड करके वॉल्यूम को कितना कर दिया गया है, 2V। फाइनली जो इस टाइम पे प्रेशर जो है, मान लो मैं क्या मान लेता हूं, P2 मान लेता हूं कि P2 प्रेशर हो गया होगा। अब क्या हुआ, इसके बाद फिर काम करा आपने ये वाले से, आपने जो काम शुरू करा वो एडियाबैटिक वाला, ताकि इसकी वॉल्यूम जो है वो कितनी कर दो आप, 16V। बताओ ये P3 की वैल्यू क्या होगी, ये आपका सवाल है। समझ आ गई बात। पहले प्रेशर कितना है P, वॉल्यूम कितनी है V। आपने कुछ भी करा आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, वॉल्यूम को क्या कर दिया, डबल, तो प्रेशर तो बदला ही होगा सर। फिर जो है इस वाले प्रेशर को आपने क्या करना है, इस वाली वॉल्यूम को 16 टाइम्स करना है, किसके थ्रू, एडियाबैटिक के थ्रू। बताओ आंसर क्या होगा, ये आपका सवाल है। एक बार करें ट्राई कि एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो चीजें जो है सर वो हमारे पास कुछ किस तरीके से बन रही होंगी, इस बात पे ध्यान दें एक बार। तो सर आइसोथर्मल के लिए तो मुझे क्या पता है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कि P1 V1 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, P2 V2 के बराबर होता है। तो P1 जो है वो P है, V1 जो है वो V है, P2 जो है वो निकालना चाहते हैं, V2 की जगह कितना है, 2V है। V से सर V कैंसिल हो जाएगा, तो P2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो P2 जो है सर वो किसके बराबर है, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो P2 बराबर हो गया P डिवाइडेड बाई 2 के। P2 की बात करी तो P2 की वैल्यू किसके बराबर है, P2 की वैल्यू बराबर होगी P डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, एडियाबैटिक वाला। एडियाबैटिक वाला क्या कहता है कि PV गामा इज इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसको अगर लिखेंगे तो P2 V2 गामा इज इक्वल टू किसके बराबर है, P3 V3 गामा। P2 V2 गामा इज इक्वल टू किसके बराबर है, P3 V3 गामा के। P2 किसके बराबर है, P बाई 2 के बराबर है। V2 किसके बराबर है, 2V रेज टू पावर कितना है, गामा। P3 की बात करना चाहते हैं, V3 किसके बराबर है, 16 टाइम्स ऑफ V और रेज टू पावर कितना हो गया, गामा। P3 की बात करूंगा तो सर ये 16V जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो ये क्या हो गया, P बाई 2। इसको अगर मैं लिखता हूं तो 2V डिवाइडेड बाई कितना, 16V और रेज टू पावर कितना हो गया, गामा। 2V से ये 16V कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 8 पे कैंसिल हो जाएगा। इसकी गामा की वैल्यू जो है बेटा क्वेश्चन ने खुद से दे रखी है, नहीं तो पता भी होनी चाहिए कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, 5 डिवाइडेड बाई 3। ये वैल्यू अगर मैं सोल्व करूं तो ये काम क्या हो जाएगा, P बाई 2, ये 1/8 हो गया, 1/8 को 2 की क्यूब लिख सकता हूं मैं, और गामा की जगह कितना है, 5 डिवाइडेड बाई 3। 3 से सर 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। तो वैल्यू जो है क्या हो गया, P बाई 2 तो ये है, और 1/2 वहां, ये 1/32, तो आंसर कितना आ जाएगा, P डिवाइडेड बाई 64। आंसर जो वो कितना है, आंसर नंबर सी। क्या आंसर नंबर सी जो है वो किसके बराबर है, P बाई 64। आपका भी यही आया होगा कि काम जो है वो हमने करना क्या है सर,
एक बार जो काम करना है वो किसके लिए करना है, आइसोथर्मली, की वॉल्यूम वी से कहां पहुंचना है, 2v पे। फिर जो काम है वो एडियाबैटिक करना है कि 2v से वॉल्यूम को कहां पहुंचाना है, 16v। तो एक बार आइसोथर्मल वाली प्रोसेस लगाई, pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एक बार जो है वो आपने क्या करा, एडियाबैटिक वाली प्रोसेस, pv गामा इज इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट। जो वैल्यूज जैसी थी वो पुट करी, सोल्व करा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो क्या कहता है, उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। पढ़ें ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या कह रखा है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटोमिक गैस अंडरगोज अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन पीवी होना चाहिए, पीवी की पावर 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। द हीट कैपेसिटी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज। काम जो है बेटा वो क्या कह रखा है आपको, क्वेश्चन ने क्या बोला है उस पर ध्यान दें एक बार। कंसेप्ट जो है वो हमें क्या दे रखा है सर, हमें सवाल ने बोला है कि पीवी, ये जो वैल्यू जो है ना वो आपको गिवन है, कि डाटा जो है वो हमें क्या दे रखा है, एक प्रोसेस जो है वो गिवन है, और वो इक्वेशन जो है वो मुझे क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है कैसे, कि पीवी की पावर 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। हीट कैपेसिटी जो है उसके बारे में बात करनी है, तो इक्वेशन का नाम लिख लेते हैं और उसके अनुसार काम जो है ना वो अब शुरू करते हैं, कि चीजें जो हमने करनी क्या कुछ है। ये क्यों नहीं चल रहा है, तो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है आपको, इक्वेशन गिवन है पीवी इज इक्वल टू पीवी रेज टू पावर 3, ये पीवी रेज टू पावर 3 है, पीवी 3 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ऐसे करके एक इक्वेशन जो है ना वो आपको दिखा रखी है, ठीक है। ये कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे हमने जानना है, और वो कंसेप्ट क्या होगा सुने बेटा ध्यान से। पीवी 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये ना हमारे पास, अगर मैं बात करता हूँ सुनो ध्यान से, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कौन सी प्रोसेस है, थोड़ा सा कंसेप्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं पहले। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या नाम है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नाम ले रहे हो तो सर ये जो प्रोसेस है ये कौन सी है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस जो है ना वो आपको दिखा रखी है, ठीक है। पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास है। ये जो है सर ये कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। और गामा की वैल्यू जो है सर वो हमें अलग अलग पता है, कि गामा की वैल्यू 5/3 हो सकती है, गामा की वैल्यू 7/5 हो सकती है, गामा की वैल्यू 9/7 हो सकती है। गामा की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं सर, 5/3, 7/5, 9/7, डिपेंडिंग अपॉन द मोनोएटोमिक, डाई एटोमिक और ट्राई एटोमिक गैसेस, ठीक है। अगर ये पावर इनसे भी ज्यादा चली जाए, इस तरीके की प्रोसेस अगर हो जाए, तो इस वाली प्रोसेस को हम नाम देते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। क्या नाम दिया जाता है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। इसको नाम दे दिया आपने, और इसको क्या नाम दे दिया आपने, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस नाम दे दिया, ठीक है। यहां तक की बात है कि एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, और जिसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पीवी के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो P की जगह P, V की जगह V, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट, तो K की जो वैल्यू आ गई सर, K की जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर है, K की वैल्यू बराबर है 3 के। K की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 3, ठीक है। यहां तक की बात तो सही थी। आपने जो है सर वो इसकी हीट कैपेसिटी बतानी है, कि इसकी हीट कैपेसिटी जो है सर वो किसके बराबर होगी, ये जो है वो आपका सवाल है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है CV प्लस R अपॉन 1 माइनस के। ये फॉर्मूला जो है ना बेटा वो आपके पास होता है, ये याद करना पड़ेगा आपने। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी जो है वो किसके बराबर है, C, और इस C का फॉर्मूला बताना है तो वो क्या होता है, CV प्लस R अपॉन 1 माइनस का K। प्रोसेस जो है सर वो कौन सी गैस दे रखी है, मोनो एटोमिक गैस दे रखी है। अब मोनो एटोमिक गैस अगर दे रखी है तो CV की वैल्यू तो कितनी है, 3/2R, ठीक है। ये बात पता है। R की जगह सर क्या लिखा गया है, R 1 माइनस, और K की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, 3। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो गया, 3R डिवाइडेड बाई 2 प्लस R डिवाइडेड बाई -2। इस तरीके से काम हो गया। ये माइनस यहां पे दूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3R डिवाइडेड बाई 2 माइनस कितना, R/2। 3R/2 में से R/2 को माइनस करा तो कितना हो गया, 2R डिवाइडेड बाई 2, 2 से सर क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो आंसर किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। ये काम आपने करना है। दोबारा देखो ध्यान से समझो, पीवी क्यूब, तो ये नॉर्मल हमारी प्रोसेस तो है नहीं सर, ना तो आइसोथर्मल है ना कौन सी है, एडियाबैटिक, तो बची कौन सी, पॉलीट्रोपिक बची है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के तहत इसके K की वैल्यू कितनी है, 3। आपको बताना क्या है, आपको बताना है इसका हीट कैपेसिटी बतानी है, जिसका फॉर्मूला क्या है, CV प्लस R अपॉन 1 माइनस के। CV की वैल्यू कितनी है, 3/2R, R की जगह R, 1 माइनस K की जगह कितना है, 3, तो ये माइनस का R/2 हो जाएगा। इसको सोल्व करा तो 2R/2
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर किसके बराबर आ जाएगा, आर के। आर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करो, इसमें नया कंसेप्ट जो है वो हम यूज कर रहे थे, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछेंगे। ठीक है, डन है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहे हैं, देखें, अच्छा सवाल है ये भी। थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड। थर्मोडाइनमिक प्रोसेस जो है वो आपको इंडिकेट कर रखी है, मैच द फॉलोइंग। आपने मैच करना है कि कौन सी प्रोसेस किससे मैच होती है। तो ये डायग्राम जो है वो यहाँ पे दिखा रखा है मुझे, और ये डायग्राम अगर मैं बनाऊं, पीवी डायग्राम एक बार दोबारा से भी अगर आपको दिखा दूं थोड़ा सा क्लियरली, तो किस तरीके से दिखा रखा है। इसमें जो है ये पीवी डायग्राम जो मुझे दिया है, इसमें यहाँ पे जो नाम है वो क्या है, पी, यहाँ पे नाम क्या है, वी, और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से प्रोसेस बना रखी है सर मेरे लिए, ऐसे करके प्रोसेसेस जो है ना वो बना रखी हैं। ठीक है, इस वाली प्रोसेस को इन्होंने नंबर दिया है 1, ये वाली जो है ये सेकंड है, ये वाली थर्ड है, और ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस क्या है, फोर्थ प्रोसेस है। पीवी डायग्राम बनाया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से प्रोसेसेस जो है ना वो आपको दिखा रखी है। तो फर्स्ट वाले के बारे में बेटा बात करें तो कौन सी है, इसमें वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम रही है तो ये क्या है, आइसोकोरिक है। तो फर्स्ट वाली क्या होगी, आइसोकोरिक। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोर्थ, फोर्थ वाली में प्रेशर सेम रहा है, प्रेशर अगर सेम रहा है फोर्थ वाली में तो प्रेशर आइसोबारिक होती है, तो एस वाली किससे मैच करेगी, बी से। तो पी वाली किससे है, सी से, ये दो ऑप्शन बचे। ठीक है, और एस वाली जो है वो किससे मैच कर रही है, बी से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो बाकी और भी चेक करना पड़ जाए बाई चांस, तो काम क्या है, इन दोनों में उतरना है। इस पे उतरना आसान है, आसान है तो ये क्या होगी, आइसोथर्मल, और जो ये मुश्किल उतर रहे हैं तो ये क्या होगी, एडियाबैटिक। तो सेकंड वाला क्या होना चाहिए, एडियाबैटिक होना चाहिए, और आर वाला जो है वो क्या होना चाहिए, डी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, करेक्ट है। क्योंकि मेन जो कंसेप्ट आएगा वो दोबारा से वही आएगा कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज स्टीपर देन आइसोथर्मल। एडियाबैटिक पे उतरना मुश्किल है, आइसोथर्मल पे से उतरना आसान है, क्योंकि उसका स्लोप जो है वो क्या होता है, कम। अच्छा, अगर मैं आइसोबारिक के स्लोप की बात करूं तो आइसोबारिक का स्लोप कितना होता है, 0, और अगर आइसोकोरिक की बात करूं तो उसका स्लोप कितना होता है, इनफाइनाइट। ये बातें भी पता हूं। सबसे ज्यादा स्लोप किसका, आइसोकोरिक का, और सबसे कम स्लोप किसका, आइसोबारिक का। फिर अगर मैं बात करूं तो बढ़ते क्रम में लिखें तो सबसे कम किसका है, आइसोबारिक, फिर किसका, आइसोथर्मल, फिर किसका, एडियाबैटिक, और सबसे ज्यादा किसका, आइसोकोरिक का। मानते हैं आप इतने बात को, ठीक है जी। ये बातें जो हैं वो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो सवाल है सर वो क्या कह रखा है, अच्छा सवाल है, ध्यान देंगे इस पे भी कि कंसेप्ट जो है सर वो हमें क्या कुछ दे रखा है। एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें चाहे पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, लेकिन एक बात जो हम सबको पता है वो क्या, एक साइक्लिक प्रोसेस अगर है तो उस साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस अगर है तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, 0 के बराबर। ये बात आपको पता हो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, वो स्टेट पे डिपेंड करता है। तो अगर जहां से शुरू हुए दोबारा घूम के वहीं आ गए तो इसका मतलब क्या है, उसका चेंज किसके बराबर है, 0 के। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो कितना होना है, 0। आपको वर्क डन बताना है। वर्क डन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सर वर्क डन जो है वो हमारे पास क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ होता है। वर्क डन जो है वो क्या होता है सर, एरिया अंडर ग्राफ या एरिया अंडर पीवी डायग्राम, मुझे ऐसे लिख लेना चाहिए। एरिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो एरिया जो है सर वो क्या होता है, एरिया होता है एरिया अंडर द, वो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एरिया अंडर पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम का वर्क डन जो है वो आपने बताना है। अगली जो बात है सर, इसकी 2 डायरेक्शन है हमारे पास, कि अगर क्लॉकवाइज हैं चीजें तो क्लॉकवाइज चीजें अगर हैं तो आंसर कैसा होता है, पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हैं तो चीजें जो है वो क्या हो जाता है, वर्क डन कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्लॉकवाइज जो है वो कैसी हैं, पॉजिटिव हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जो है सर वो आंसर कैसा है, नेगेटिव। इतनी बात जो है ना वो मुझे पता है। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये प्रोसेस मुझे ऐसे करके दिखा रखी है, ये करके है। ठीक है, अगर इस तरीके से मैं बात करूं तो यहां पे जो है ये जो है आधी जो प्रोसेस है, ठीक है, इस तरीके से काम जो है वो मुझे करना है। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये वाली जो है, इस वाली की बात करूं तो ये तो कैसी है, क्लॉकवाइज, और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये वाली कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। और दोनों ट्राइंगल जो है वो कैसी हैं, सेम है, डायमेंशन वाइज क्या है, सेम, क्योंकि इसकी हाइट भी कितनी है, p,
इसकी भी हाइट कितनी है p, दोनों की हाइट सेम है, इसकी हाइट भी कितनी है p नोट, इसकी भी हाइट कितनी है p नोट के बराबर है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो सर इसकी भी वॉल्यूम कितनी है v नोट और इसकी भी कितनी है, मतलब कि दोनों के बेस भी सेम है और दोनों की हाइट भी क्या है सेम, तो दोनों के एरिया भी क्या होंगे सेम। इसका कैसा लेना है पॉजिटिव, इसका कैसा लेना है, तो नेट आंसर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, सवाल ने बहुत कुछ सिखाया है, ध्यान से समझेंगे। बात नंबर 1, बात नंबर 1 क्या है सर, वर्क डन। वर्क डन जो है वो क्या होता है एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। अगली बात, अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो कैसा लिया जाता है पॉजिटिव, अदरवाइज कैसा नेगेटिव। फिर आपने देखा कि जितना हमारा क्लॉकवाइज का एरिया है उतना ही एरिया किसका है एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों को आपने क्या करना है प्लस और माइनस, दोनों सेम थे तो आंसर किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। ये काम जो है वो हमने कर लिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो अगला जो काम है वो हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। पढ़ें ध्यान से, बताएं क्या आंसर होगा। अ गैस इज टेकन थ्रू ए बी सी ए, दोबारा से ए से बी, बी से सी और सी से कहां आ जाते हो ए पे आ जाते हो। ठीक है, दोबारा प्रोसेस कैसी होगी साइक्लिक प्रोसेस होगी, और एक साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो कितना होता है 0। आप ए से स्टार्ट हुए हो, दोबारा घूम के कहां चले गए हो ए पे चले गए हो, ए से शुरुआत करी और दोबारा घूम के कहां आ गए ए पे, तो प्रोसेस जो है सर वो तो कैसी है साइक्लिक। हमसे जो पूछा है वो बाद की बात है, कंसेप्ट जो यूज हो रहा है उस पर ध्यान देंगे कि एक साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है सर वो किसके बराबर है 0 के बराबर। ये काम मुझे पता है। नेक्स्ट जो काम करना है सर वो क्या करना है आपको, आपको व्हाट इज द नेट वर्क डन। साइकिल देखी कि साइकिल जो है सर वो हमारी कैसी है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो वर्क डन कैसा रहेगा पॉजिटिव। अब इस वर्क डन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ट्राइंगल का वर्क डन किसके बराबर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेस 2 से लेके ये 6 और 8 के बीच में कितना है 7, तो 7 से लेके 2 तक जा रही है तो वैल्यू कितनी होगी 5, और इसकी यहाँ पे पावर कितनी दे रखी है 10 टू पावर -3 दे रखी है। कितनी दे रखी है 10 टू पावर -3। तो बेस तो पता चल गया। हाइट ये वैल्यू यहाँ 2 से लेके कहां तक जा रही है 6 तक जा रही है, 2 से 6 तक जाने का मतलब कितना हो गया 4। हाइट जो है वो किसके बराबर है 4, और ये साथ में मल्टीप्लाई किससे कर रखा है 10 टू पावर 5 से, किससे मल्टीप्लाई कर रखा है 10 टू पावर 5। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस बेस कितना है 5 इंटू 10 टू पावर -3, हाइट हाइट की जगह कितना है 4 इंटू 10 टू पावर 5 हमारे पास है। तो 2 से ये वैल्यू कितने में गई 2 पे, 5 टू जा कितना हो गया 10, और इंटू में ये कितना हो गया 10 का स्क्वायर हो गया 1000 आंसर आ जाना चाहिए सर। क्या पूछा है वर्क डन ही पूछा है क्या, यू हैव टू फाइंड आउट द नेट वर्क डन। 1000 आंसर है, 1000 जो है वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काम जो है सर वो करना कैसे है, चीजों पे आपने ध्यान क्या लगाना है कि ये जो है क्लॉकवाइज था सर, आंसर जो है वो कैसा है क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव वाला आंसर होना नहीं। एक ही चीज है तो आंसर इसका एरिया 0 वैसे नहीं बनेगा। बच क्या गया हमारे पास, बच गए हैं 2 ऑप्शन, या तो 1000 या कितना है 2000। अब उस 1000 और 2000 के लिए क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करेंगे कि वर्क डन का आंसर है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ लिखा, ये वैल्यू किसकी है बेस की, और ये वैल्यू किसकी है हाइट की। वैल्यूज को पुट करेंगे सोल्व करेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। समझ पाए हो, ठीक है, हो जाएगा ये सवाल भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिर उस पर चलते हैं। अगला जो सवाल है उस पर अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें ध्यान से, करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता क्या है, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस प्रेशर इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि डाटा जो है सर वो कैसे क्या कुछ दे रखा है आपको। क्वेश्चन के अनुसार अगर हम बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है जी सर, एक एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो आपको गिवन है, और एक एडियाबैटिक प्रोसेस में कंसेप्ट जो है वो आपको क्या कुछ कहा हुआ है उस पर ध्यान देंगे। कंसेप्ट है सर कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो गिवन है, और उस एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर जो है वो क्यूब ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर। क्या कहा है एक बार चेक करें कि गिवन जो डाटा है उसमें बोला गया है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द टेम्परेचर। प्रेशर जो है वो टेम्परेचर की क्यूब के प्रोपोर्शनल है। रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी बताना कि कितना होगा। ट्राई करें बेटा एक बार, क्वेश्चन क्या है कि सीपी बाई सीवी की वैल्यू बताओ। सीपी बाई सीवी का एक तरीके से मतलब है गामा, कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गामा। आपने किसकी वैल्यू बतानी है, गामा की वैल्यू आपने देनी है कि गामा की वैल्यू जो है वो क्या कुछ रहेगी, ये आपका सवाल है। ठीक है, कैसे निकालेंगे सीपी बाई सीवी,
गामा बताना है सर। प्रोसेस का नाम क्या है? एडियाबैटिक। ये दे रखा है प्रेशर प्रोपोर्शनल है टी की क्यूब के। तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन पता है किसके लिए? एडियाबैटिक के लिए। उसका इस्तेमाल करेंगे कि P प्रोपोर्शनल है टी क्यूब के, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के टी की क्यूब। P प्रोपोर्शनल है किसके? टी क्यूब के। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की क्यूब। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक वर्ड आया जिसका नाम क्या है? के नाम है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू के टी क्यूब। टी उस तरफ जाएगा, टी की क्यूब उस तरफ जाएगा, तो टी की पावर कितना हो जाएगा? -3। और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? P टी रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? K, जो कि कांस्टेंट है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमें क्या पता होता है? P रेज टू पावर 1 माइनस गामा, टी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू क्या रहता है? कांस्टेंट। क्योंकि प्रोसेस का जो नाम दिया है, प्रोसेस का नाम क्या दे रखा है? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए P 1 माइनस गामा टी गामा इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे प्रेशर की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे भी क्या बनाना चाहते हैं? 1। तो 1 माइनस गामा पावर से डिवाइड कर देंगे इसको। 1 माइनस गामा पावर से डिवाइड करा तो यही रहेगा टी रेज टू पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, और ये वैल्यू किसके बराबर है? के के बराबर है। क्वेश्चन ने कहा था कि प्रेशर प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की क्यूब के। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए वर्ड क्या आया? के। टेम्परेचर की क्यूब है, उस तरफ जाके टेम्परेचर की पावर कितनी हो जाएगी? -3। P रेज टू पावर 1 माइनस गामा टी गामा इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट हमें दे रखा है। यहाँ पे पावर जो है वो कितनी है? 1। यहाँ पे पावर कितनी है? 1 माइनस गामा। तो 1 माइनस गामा पावर से डिवाइड करा तो इसकी पावर 1, इसकी पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो P की पावर 1 चेक कर लेते हैं एक बार कि P की पावर 1 जो है वो किससे कंपेयर हो रहा है? P की पावर 1 से। कांस्टेंट K की जगह क्या कंपेयर हो रहा है? K। इक्वल की जगह इक्वल, टी की जगह टी, तो -3 जो है वो कंपेयर होगा किससे? कंपेयर होगा गामा अपॉन 1 माइनस गामा से। तो गामा अपॉन 1 माइनस गामा, और गामा अपॉन 1 माइनस गामा किसके बराबर है? -3 के बराबर है। गामा की वैल्यू करूंगा तो -3 इंटू 1 माइनस गामा हो जाएगा। इस वैल्यू को लिखा तो गामा इज इक्वल टू -3 + 3 गामा हो गया। ये 3 को उस तरफ भेजूंगा तो 3 इज इक्वल टू 3 गामा माइनस का गामा हो गया। तो 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 गामा। और गामा के बारे में अगर मैं बात करूं तो गामा की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है? गामा की वैल्यू है 3/2। तो गामा की वैल्यू जो है सर वो कितनी आ गई? 3/2। इस तरीके से काम करना। अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है। क्वेश्चन ने कहा है कि प्रेशर प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की क्यूब के, बता दो CP/CV कितना होगा। तो प्रेशर टेम्परेचर की क्यूब है, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए वर्ड क्या आएगा? के वर्ड आएगा। फिर जो काम है टी क्यूब था तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? टी की पावर -3। अगला जो काम है सर प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में रिलेशन क्या है? P 1 माइनस गामा टी गामा इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है सर वो हमने क्या करनी है? 1 माइनस गामा पावर से डिवाइड करा तो ये 1 माइनस गामा गया, यहाँ पे भी हो गया। इस पावर को -3 से कंपेयर करा, सोल्व करा, आपके पास क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आ गया? गामा का आंसर कितना है? 3/2 के बराबर। ये काम जो है ना वो करना है आपने। समझ पाए हैं बात को? करें जल्दी, शाबाश। ये क्वेश्चन जो है ना वो हमने कर लिया। नेक्स्ट, हर सवाल में आपने जो देखना है वो क्या कि क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछ क्या रहा था, किन किन कंसेप्ट का इस्तेमाल जो है वो हमने करा, और हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया। हर क्वेश्चंस में से वो बातें निकालनी है और उन्हीं का इस्तेमाल करके आप अपना नया सवाल जो है वो कर पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डज नॉट गिव द इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस? टर्म्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि कौन सा रिलेशन जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए नहीं है पूछा गया है। तो काम जो वो हमें क्या पता है? एडियाबैटिक के रिलेशन मैंने याद भी करवाए थे आपको, प्रूव भी करें हमने सिंपल क्लास में कि एक तो होता है सर PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो होता है। फिर जो हमें क्या पता है, अभी यूज करा हमने P 1 माइनस गामा टी गामा इज इक्वल टू क्या है? कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो P 1 माइनस गामा टी गामा ये तो ओके है, जो नहीं ओके है वो पूछना था। तो P गामा T 1 माइनस गामा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि P की पावर 1 माइनस गामा है और T की पावर कितनी है? गामा। इसने वो चीजें क्या कर रखी हैं? उल्टी। हमसे पूछा गया था गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा है? यही गलत है, सही है। और ये तो पता ही है हमें कौन सा होता है? TV गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये तीनों जो है वो तो हमारे करेक्ट हैं, लेकिन करेक्ट नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन से क्या पूछा है? इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट वाला जो है सर वो ये आंसर हमारे पास है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशंस जो हैं वो आपको याद हों, क्योंकि उनके बेसिस पे या तो सवाल आएगा या आपसे इस तरीके से सिंपल डाटा भी पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़ें ट्राई करें, क्या क्वेश्चन जो है वो दिखा रखा है आपको, देखें एक बार। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCD एज शोन इन फिगर, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल इज। अब दोबारा से नाम क्या है कि प्रोसेस कैसी है, साइक्लिक प्रोसेस। मैं ऐसे तीसरा सवाल करवा रहा हूं, लेकिन हालांकि किसी में यूज नहीं हुआ है उस बात का, लेकिन आपको पता हो कि एक साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। लड़का इंटेलिजेंट है कि काम जो वो आपने करना क्या है सर, चीजें जो है वो हमें क्या पता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक साइक्लिक प्रोसेस में लेकर गए जिसमें ABCD दिखा रखी है, A से B, B से C और C से D, इस तरीके से। हीट रिजेक्टेड बतानी है सर, क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है और एक साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है सर वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है सर वो किसके बराबर है, जीरो के। आपने बतानी है हीट रिजेक्टेड कितनी होगी। तो सर हीट रिजेक्टेड बतानी है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेगा, जो क्या कहती है कि dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। और क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस थी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो कितना हो गया, जीरो। बचा क्या है, dW। अब dW के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्क डन कैसे निकलता है, एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ के अंडर का एरिया जो है वो हमने पूछा है, तो एरिया अंडर द ग्राफ। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो ये प्रोसेस जो है वो ऐसे करके दिखा रखी है। इस प्रोसेस में अगर मैं बात करता हूं तो ये प्रोसेस कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन कैसा होगा सर, नेगेटिव होगा। और इसका वर्क डन अगर मुझे बताना है तो वर्क डन क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहां से लेके यहां तक का जो ये चेंज है V से 3V है, V से 3V कितना हो गया 2V, और P से 2P तक है तो कितना हो गया P, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा सीधा। तो वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन किसके बराबर है, माइनस। माइनस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जो प्रोसेस है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ करूंगा तो P, और ब्रेड्थ जो है सर वो किसके बराबर है 2V। तो वर्क डन के बारे में बात करूंगा तो वर्क डन का आंसर कितना हो गया, माइनस का 2PV। वर्क डन का आंसर कितना हो गया, माइनस का 2PV। तो इसको लिखा तो वर्क डन जो है वो यहां पे रखा, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 2PV। अब मुझसे क्या पूछा गया है, मेरे से पूछा गया है हीट रिजेक्टेड, नेगेटिव है तो इसका मतलब रिजेक्ट ही हो रही होगी। और अमाउंट जो है सर वो किसके बराबर है, अमाउंट बराबर है 2PV के। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। मानते हो आप इतनी बात को, ठीक है। ये चीजें जो है वो यहां तक की आपने देखी हैं। अगला जो काम है वो क्या करना है, फिर उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो है वो आपने लगाने हैं, ट्राई करने हैं, खुद से करें, इस क्वेश्चन को पढ़ें और करें खुद से। क्वेश्चन ने बोला है मोनो एटॉमिक गैस प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। देखें बेटा ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, जो डाटा हमें पता है मोनो एटॉमिक गैस है। अब मोनो एटॉमिक गैस के लिए सर हम क्या जानते हैं कि गामा की वैल्यू जो है सर वो कितनी होती है 5/3। मोनो एटॉमिक गैस के लिए अगर मैं बात करूं तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो गामा है वो कितना है 5/3। इसको कंप्रेस कर दिया है, पहले कितना था P1 V1, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और इसको कंप्रेस कर देना है आपने एडियाबैटिकली टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब कि अब जो वॉल्यूम है वो क्या रह जाएगी 1/8 ऑफ इनिशियल। ठीक है, आपने क्या बताना है, प्रेशर, कोई बात ही नहीं है, तो बड़ा बेसिक सा सवाल है आपके लिए। ठीक है, सोल्व कर लिया होगा आप सभी ने कि काम जो है वो हमें क्या पता है सर, प्रोसेस का नाम क्या है एडियाबैटिक। क्या जानते हैं सर कि पीवी गामा इज इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1 V1 गामा इज इक्वल टू किसके बराबर है P2 V2 गामा के। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है कि पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो P1 V1 गामा P2 V2 गामा, इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। P1 की जगह तो P1 ही है, V1 कितना है V1 ही है, गामा P2 बताना चाहते हैं V2। क्वेश्चन ने क्या कहा है, कितना कंप्रेस कर देना है 1/8, तो 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम रेज टू पावर गामा। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है P2 की, P2 बताना है, तो इसको वहां पे भेजेंगे तो चीजें जो हम हमारे पास क्या कुछ बन जाएंगी, इस 8 को ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा P1 इंटू 8। ये अगर बात करेंगे तो वो V1 तो वही है, 8 डिवाइड से मल्टीप्लाई में, और V1 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, रेज टू पावर कितना हो जाएगा गामा, और ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है P2 के बराबर है। V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, P1 की जगह P1 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 8 को लिख सकता हूं 2 की क्यूब, 8 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 की क्यूब। गामा मोनो एटॉमिक के लिए कितना पता होता है 5 डिवाइडेड बाई 3, 3 से सर 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ गई P2 2 रेज टू पावर 5। 2 रेज टू पावर 5 का क्या मतलब है सर, 2 रेज टू पावर 5 का मतलब है 32। ठीक है, तो आंसर जो है वो कितना हो जाएगा
32 टाइम्स ऑफ द P1, कि नया प्रेशर जो है वो क्या होगा, नया प्रेशर जो है वो ओरिजिनल वाले का 32 टाइम्स हो जाएगा। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। समझ पाए हो यहाँ तक? कब कोई बात ही नहीं थी ये तो सर, अब तक के करवाए हुए सबसे आसान सवालों में से था, आपने ट्राई भी करा है, हो गया होगा। ठीक है, मेन बात मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक का मतलब गामा कितना है 5/3। अगली जो चीज है सर वो हमें क्या पता है कि आपने वैल्यू बतानी है किसकी, P2 की वैल्यू बतानी है। P2 की वैल्यू बतानी है, P1 V1 पहले था, अब वॉल्यूम जो है वो कम होके कितनी हो गई है 1/8 हो गई है। ठीक है, तो 1/8 ऑफ वॉल्यूम जो है वो बची है, उसके अनुसार काम करना है। तो पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाया, पुट करा, सोल्व करा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सर वो क्या कह रखा है उस पर ध्यान दें, पढ़ें, सवाल जो है वो क्या कह रहा है गौर करें। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस goes from initial state A to initial state B via initial state A to final state B via 2 processes। A से B तक जाते हुए 2 प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहा है। पहले वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन करता है और फिर जो है वॉल्यूम को रिड्यूस करता है कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब 2 प्रोसेस ले रहा है। क्वेश्चन ने क्या कहा है आपको, क्वेश्चन ने बोला है कि प्रोसेस 2 हैं। पहली जो प्रोसेस है सर वो क्या है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और दूसरी जो प्रोसेस है सर वो क्या है कांस्टेंट प्रेशर वाली है। 2 प्रोसेस हो रही हैं, एक आइसोथर्मल है और एक कैसी है कांस्टेंट प्रेशर वाली का क्या नाम होता है आइसोबारिक होता है। 2 प्रोसेस दे रखी हैं सर, एक आइसोबारिक है और एक कैसी है आइसोथर्मल है। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। अब चीजें जो है सर वो क्या करनी है, इन पे अगर हम ध्यान दें तो ये प्रोसेस कैसी है आइसोबारिक है, एक जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, और हमसे जो पूछा गया है पीवी डायग्राम जो है वो क्या बनेगा, यू हैव टू प्लॉट अ डायग्राम ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। आपको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ जो है ना वो बना के देना है। पहले वॉल्यूम को एक्सपेंड करना है V से लेके कहां पे 3V, और फिर दोबारा वॉल्यूम को रिड्यूस कर देना है 3V से कहां पे, तो सबसे पहले वॉल्यूम पहले कितनी थी V, और फिर जो वॉल्यूम है वो कितनी होगी 3V। आइसोथर्मल का ग्राफ जो है वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है, V से कहां चलेगे 3V। ठीक है, अब क्या करना है आइसोबारिक, आइसोबारिक का प्रोसेस तो ग्राफ कैसा जाता है, प्रेशर क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। आइसोबारिक का मतलब क्या है, तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे कि पहले आप A से कहां जा रहे हो यहाँ पे, और फिर कहां चलेगे B पे। अब चेक करो ये प्रोसेस कहां है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये तो A वाली प्रोसेस, ये तो कैसे कह रखी है A ऐसे जा रहा है पहले, ये ऐसे थोड़ी जाना चाहिए। A वाली प्रोसेस जो है इसमें स्ट्रेट लाइन है, ये इसमें कर्व नहीं दे रखा, इसमें कैसा दे रखा है स्ट्रेट लाइन, तो ये गलत होगी। ये दोनों ही कर्व हैं, ये गलत होगी, इसमें एक हॉरिजॉन्टल है और एक कैसा है कर्व है। ठीक है, और कर्व वाली कौन सी है पहली, और हॉरिजॉन्टल वाली जो है वो कौन सी है दूसरी। तो यही प्रोसेस हमारे पास है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप जो जानते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब उसमें प्रेशर क्या रहना चाहिए सेम, तो ये वाली प्रोसेस तो कैसी रहेगी हॉरिजॉन्टल। एक आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में ग्राफ कैसा जाता है इस तरीके से जा रहा होता है। अब पहले जो नाम है वो आइसोथर्मल है और दूसरा जो नाम है वो क्या है आइसोबारिक, तो ए जो है वो आइसोथर्मल है और बी जो है वो कैसी है आइसोबारिक है। इस तरीके से काम जो है वो आपने करना था, ये चीजें जो है वो आपने लगाई और ये काम जो है वो आपका हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, अगला जो सवाल है वो क्या दे रखा है, इस पे ध्यान दें, पढ़ें इस सवाल को भी, गौर करें क्वेश्चन ने क्या क्या बोला हुआ है। फिगर शोज 2 paths that may be taken by a gas to go from state A to state C। A से C पे जाने के 2 रास्ते दिखाए हैं, पहले A से B, B से C चले जाओ, या सीधा A से कहां चले जाओ C पे चले जाओ। इस तरीके से काम जो है ना वो आपको दिखा रखे हैं। 2 रास्ते जो हैं वो आपके पास गिवन है, और दोनों रास्तों में अगर हम बात करते हैं तो एक रास्ता तो क्या है A से B, फिर क्या है B से C जाने का। ठीक है, दूसरा रास्ता क्या है A से सीधे कहां चले जाओ C पे चले जाओ। ठीक है, इस तरीके से बात जो है ना वो हमसे हो रही है A से C जाने का। इन प्रोसेस ए बी डायग्राम जो है वो एक बार हम दोबारा बना लेते हैं अपना, कि चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या कुछ है। सुनिए ध्यान से कि डाटा जो है वो इस तरीके से, यहाँ पे नाम क्या है प्रेशर, यहाँ पे जो नाम है सर वो क्या है वॉल्यूम है। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है वो हमें इस तरीके से दिखा रखी हैं कि ये नाम है A, ये नाम है B और ये नाम है C। ठीक है, A से B, B से C और इस तरीके से। एक बार आप A से B और B से C जा रहे हो, एक जो तरीका है वो क्या हो सकता है A से कहां जाना है आपने सीधा C की तरफ, A से B, B से C, एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता क्या है A से C जाने का। दोनों में क्या बात खास रहेगी सर, दोनों में इनिशियल और फाइनल सेम है। A से C जाने का ये रास्ता हो चाहे A से C जाने का डायरेक्ट रास्ता हो, दोनों में इनिशियल और फाइनल क्या है सेम, तो दोनों के चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि पहुंचना सेम जगह है। क्वेश्चन ने क्या कहा है फिर,
इन प्रोसेस ए बी प्रोसेस में 400 जूल ऑफ हीट जो है वो ऐड कर दी। ए बी प्रोसेस में कितनी हीट ऐड करी गई है? 400 ऐड करी गई है। और प्रोसेस बीसी वाली प्रोसेस में 500 जूल जो हीट है वो ऐड करी गई है। ठीक है, कि अगर बीसी वाले में बात करता हूं तो बीसी वाले में जो हीट ऐड करी गई है वो कितनी है? 100 जूल की करी गई है। हीट एब्जॉर्ब बतानी है एसी वाली प्रोसेस में। पहले हम काम करेंगे ए से बी और फिर बी से कहां जा रहे होंगे? सी की। पहले इस प्रोसेस की बात करेंगे, फिर डायरेक्ट किस पे चले जाएंगे? एसी वाले पे चले जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें बात करता हूं तो इसमें टोटल हीट जो ऐड कर दी वो कितनी होगी सर? 500 जूल। 101 में और 401 में, तो टोटल जो हीट एडिड है इसमें कितनी? 400 और इसमें कितनी? 100। तो टोटल किसके बराबर हो गया? 500। इसमें बात करता हूं ए बी वाली में वॉल्यूम क्या रही है? सेम, तो इसका वर्क डन तो क्या है? 0। बचा कौन सा है? ये बीसी वाला। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो वर्क डन इन ए बी में वर्क डन देखता हूं तो ए बी का वर्क डन तो सर कितना है? 0। वर्क डन सिर्फ किस में होगा? बीसी में। और बीसी का अगर मुझे वर्क डन बताना पड़ेगा तो बीसी के अंडर का एरिया लेना पड़ेगा। और बीसी के अंडर के एरिया में अगर मैं बात करता हूं तो वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है ये है 2 इंटू 10⁻³ और ये जो वैल्यू है यहां तक की दे रखी है 6 इंटू 10⁻⁴। ऐसे करके डाटा है कि वैल्यूज जो है सर वो हमें क्या पता है? ये यहां से लेके यहां तक की वैल्यू जो है वो कितनी है? यहां से लेके यहां तक जो है इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10⁻³ है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो आंसर है ये कितना है? 6 इंटू 10⁴ है। ये आंसर कितना है? 6 इंटू 10⁴ तो ये लेंथ इंटू, क्योंकि बीसी वाले में बात करेंगे तो बीसी तो इतना है ना पूरा, बीसी के अंडर का एरिया तो ये सारा का सारा लिया जाएगा। तो वैल्यू कितनी होगी? 2 इंटू 10⁻³ और इसकी बात करूंगा तो 6 इंटू 10⁴ तो ये वैल्यू कितनी होगी? 6 2 जा 12 और ये आंसर कितना हो गया? 120 जूल हमारे पास हो गया। तो हीट पता है, वर्क डन पता है, तो dq का फॉर्मूला क्या हो गया? dq का फॉर्मूला हो गया du प्लस dw। dq किसके बराबर है? dq बराबर है 500। du कितना है बताना चाहता हूं। dw कितना है? dw बताओ। dw वाला कितना है? 120। तो du जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ जाएगा? 380 जूल। किसके बराबर आ गया? 380 जूल के बराबर। ये वैल्यू जो है वो हमें पता चल गई कि सर इसमें 400 जूल डाला था, इसमें कितना है? 100 और 400 दोनों मिलाए तो कितना हो गया? 500 जूल हमारा ऐड हो गया। टोटल हीट एडिड कितना है? 500 जूल। इस वाली प्रोसेस में वर्क डन कितना है? 0, क्योंकि आइसोकोरिक है। इस वाली का वर्क डन इसके अंडर का एरिया, इसके अंडर का सारा एरिया लिया तो वो क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 6 2 जा 12, 10⁴ में से एक 3 को माइनस करा तो कितना हो गया? 1, तो कितना हो गया? 120 हो गया। तो dq किसके बराबर है? du प्लस dw। ये कितना है? 500। ये कितना है? 120। उसमें से माइनस करा तो आंसर कितना हो गया? 380 जूल जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। ये तो क्या आया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब मैं किस में जाऊंगा? सेम काम जो है वो हमने किस में करना है? एसी प्रोसेस में। एसी प्रोसेस में सेम काम करना है तो सर उसकी भी इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी? 380 जूल ही होगी। कितनी चेंज होगी? 380 जूल ही उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज होगी। अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है? 380 जूल उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अब एसी प्रोसेस में अगर मैं वर्क डन बताऊंगा इस एसी प्रोसेस का, एसी वाले प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो एसी के अंडर का वर्क डन ऐसे है। ये तो क्या है? एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है सर? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये वाली साइड 2 है, ये वाली साइड कितनी है? 6। तो 2 + 6 करा तो 8, 10⁻⁴ इनके साथ लगाई हुआ है, मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट जो वो कितनी है? 2 इंटू 10⁻⁻3। 2 से ये वैल्यू कितने पे गई? 4 पे। 4 2 जा 8, 80 जूल हो गया। क्या बतानी है? हीट। हीट किसके बराबर होती है? हीट बराबर होती है dq = du प्लस dw। तो ये वैल्यू जो है वो कितनी है? 380। वो वाली वैल्यू कितनी है? 80। दोनों को सोल्व करा तो आंसर कितना आ गया? 460 जूल। कितना आंसर आ जाएगा? 460। बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझेंगे, करेंगे, गौर करें काम करना क्या है। कि 2 तरीके हैं सर सी पे पहुंचने के। ए से पहुंचना कहां है? सी पे। एक तरीका तो क्या है? एक तरीका है सर आप ए से बी जाओ, बी से कहां जाओ? सी। एक तरीका जो है सर वो सीधा क्या है कि ए से कहां चले जाओ? सी। और क्योंकि इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन, तो वो दोनों केसेस में आंसर क्या लेके आएगी? सेम। तो एक बार आपने इस वाली प्रोसेस का इस्तेमाल करा, इस वाली में हीट पता चल गई कितनी है? 500। इसके अंडर का एरिया निकाल दिया तो वो क्या पता चल गया? वर्क डन। वर्क डन और हीट पता है तो वहां से किसका आंसर निकाल लिया?
चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी वहां पे भी क्या रहेगी, सेम। इंटरनल एनर्जी सेम रही, इसके अंडर का एरिया बताया तो वो क्या हो गया, वर्क डन। और अगर मुझे वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता है तो इनको पुट करके मैं किसका आंसर निकाल दूंगा, वर्क डन का। वो हीट जो है वो हमारी आ जाएगी, और हीट जो है वो कितनी आ गई, 460 जूल। क्लियर है यहां तक की बात है? ये सवाल हैं जो आपसे पूछे गए हैं, जिनको अगर आप करोगे तो आपका जो इंप्रूवमेंट जो है वो जरूर हो रही होगी। ठीक है, ये चीजें जो है वो आपने कर ली। इसके बाद जो है ये थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन जो है वो हमारा वो कंप्लीट है। मतलब कि इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स जो है वो बता दिए हैं, जो हमारे क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं वो कर लिए, और कुछ जो है वो मैंने आपको क्या करवा दिए, PYQs। थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट होता है। आप जो है अब कल से क्या पढ़ेंगे, SHM, ओसिलेशन एंड वेव्स। उसमें भी हम 3 दिन लगा रहे होंगे, बेसिक कंसेप्ट जान रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन मैं खुद करवा रहा हूँ, और बाकी जो है वो हम क्या लगाएंगे, PYQs। इसके बचे हुए सारे PYQs जो है वो आपने लगा लेने हैं। किसी में डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। करना जरूर है ये काम, मेन बात ये है। ठीक है, कर लेंगे इस काम को, कोई दिक्कत आती है तो पूछेंगे बेटा।